हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार स्टेट लाइब्रेरियन एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष 2025 सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। लास्ट पार्ट है ये। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको 6 पार्ट में कवर करते हैं। ये है इसका लास्ट पार्ट। इससे पहले सेट नंबर वन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और इस दोस्तों जो कवर पेज देख पा रहे हैं आप बुक का, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। टोटल 11 प्रैक्टिस सेट है, 1650 क्वेश्चन है। हर सेट में 150 क्वेश्चन है और 11 सेट है। टोटल 1650 क्वेश्चन का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट नंबर 6 सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 126 पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे पाठ्यक्रम का हिस्सा इनमें से क्या होगा? पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या दोस्तों, पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य एवं चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम या अनुसरण। नियम या अनुसरण। इस प्रकार हम कह सकते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ सीखने योग्य। ठीक है, पढ़ने योग्य या सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य और सिखाने योग्य। तो इसलिए कह सकते हैं पाठ्यक्रम मतलब कि सिलेबस किसका हुआ दोस्तों? उत्पाद हुआ पाठ्यचर्या का, क्यूरिकुलम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 इसका नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बिना बोझ के सीखना। क्या है दोस्तों? बिना बोझ के सीखना। इस अवधारणा पे है ये यशपाल समिति रिपोर्ट 1993। क्वेश्चन नंबर 128, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है दोस्तों। सीखने के उद्देश्य का अर्थ होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा सीखने के इच्छित परिणाम। ठीक है ना? सीखने का इच्छित परिणाम शिक्षा का एक आम उद्देश्य होता है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से देखो, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत दोस्तों ये है। शेयरिंग ये भी है। सहयोग ये भी है। भीड़ भाड़ ये नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 130, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना। अब देखो दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना क्या होगा? निराशा कहेगा। ठीक है, क्या क्या कहलाएगा? निराशा। निराशा का तात्पर्य लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार को क्या करना? अवरुद्ध करना होता है। ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निराशा। ठीक है ना? क्या होगा? निराशा। क्वेश्चन नंबर 131, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसुओंग भारत आया था दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ठीक है, किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन ने कहाँ शासन किया था? थानेसर में राजधानी किसकी? ठीक है, 606 से 647 तक इन्होंने शासन किया था। और इनके जो राजदरबारी कवि थे वो कौन थे? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 132, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये आपको ध्यान रखना है, जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? इनमें से दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किसे छोड़ा जाता है? गंबूसिया मछली को। ठीक है, किसको दोस्तों? गंबूसिया मछली। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता? ये किस जानता है कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। तो सीधा अंडे को जन्म देता है, कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे जानता है दोस्तों? वो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इचीना। क्या बोलते हैं? इचीना इसको बोलते हैं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। या इकिडना भी बोलते हैं इसको, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी राइट स्पेलिंग है इंग्लिश में ECHIDNA। और ये क्या है, एक स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 136। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया दोस्तों, इसका मतलब होता है सरकार ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक से क्या किया है, धन अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 137। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 138। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता होती है? ठीक है, मतलब कि आयरन और निकेल की जो प्रचुरता एबुडेंट मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी किस भाग में पाया जाता है? तो इसे ध्यान रखेंगे, बोलते हैं नीफे, NIFE, नीफे बोलते हैं। और ये क्या है, एक पृथ्वी का कोर है, इसमें क्या पाया जाता है, Fe आयरन और Ni निकेल। क्या बोलते हैं, नीफे इस कोर को, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139। निम्न में से कौन सा धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था? ठीक है, धनुर्विद्या के लिए दोस्तों सबसे पहले मिला था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, कृष्णदास को। ठीक है, कब मिला था, 1984 में। ठीक है, कृष्णदास ने 1974 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में, और 1982 में दिल्ली में, और तीन एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 140। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्वेश्चन नंबर 141। अंकों 3, 5, 7, 8, 9 एवं 2 का एक बार प्रयोग कर बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, देखो सबसे बड़ी होगी दोस्तों, पहले 9 लिखेंगे, फिर 8 आएगा, ठीक है, फिर 7 आएगा इनमें से, फिर 7 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है दोस्तों, फिर 3 है, और फिर 2 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जब सबसे आगे क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 5, इसका उल्टा कर दो, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब इनका अंतर निकालना है, 12 में से 9 गए, 3 आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। और ये एक कैरी हो गया, 12 में से 8 गए दोस्तों 4, फिर 4 3 आएगा लास्ट में। ठीक है, फिर यहाँ 14 में से 7 गए दोस्तों 7, मतलब कि लास्ट में 743 आएगा, ये भी ऑप्शन बार आ गया। और यहाँ कह सकते हैं 6 में से 5 गया 1, फिर आएगा 1 आएगा, यहाँ 5 है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142। निम्न आकृति का परिमाप क्या है? इसका परिमाप हमें बताना है, क्या है, देखो परिमाप बताने के लिए एक का निकाल लेते हैं, बाकी 4 गुना कर देंगे उसका, 5। परिमाप दोस्तों मान लो कोई भी लेंथ, इसका परिमाप बताना है, तो आप जहां से चले ना, इस पूरी की पूरी लेंथ को जोड़ दोगे, ये होगा इसका परिमाप, पेरीमीटर। 5 और 5 10, और 2 12, और 6 18 दोस्तों 18। ऐसी ऐसी कितनी आकृति है, 4 है, तो गुना कर देंगे 4 से, तो कितना आएगा 72। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 72 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 143। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 17 है और इनके संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम का योग डैश है। ये दो प्राकृतिक संख्याएं आपको लेनी है जिनका गुणनफल 17 बनाना है दोस्तों। 17 गुणनफल क्या होगा, 17 गुणस 1, यही 17 बनाएगा, और तो कुछ नहीं बनेगा। अब इनके वर्गों का व्युत्क्रम का योग बताना आपको, एक का व्युत्क्रम 1/1, उसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1/17 का स्क्वायर करेंगे 289, तो ये आएगा 289 प्लस 1 290/289। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144। इसका मान हमें बताना है दोस्तों, क्या आएगा, देखो अब 64 का रूट करेंगे, ये तो है दोस्तों 0.0,
64 का रूट करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। और बटे में 10,000 का रूट, 10 की पावर 4 का रूट करेंगे 10 की पावर 2 आएगा दोस्तों, मतलब बटे में 100 आएगा। और 100 को लिख सकते हैं हम, बटे में 100 है तो आएगा 0.08। फिर इसमें जोड़ेंगे इसको 0.08 को तो आएगा 0.09 हो जाएगा ये। पर इसका रूट करना है, इसका दोस्तों रूट 9 का 3 आएगा और ये 100 का रूट 10 आएगा। 3/10 मतलब 0.3, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 145, एक्स स्टार वाई एक्स प्लस वाई माइनस दिस है, तो दिस की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इसमें ये ऑपरेशन लगाना है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये है। अब इसका मतलब क्या होगा, 4 + 25 होगा, माइनस के रूट में 4 × 25 होगा। तो ये देखो कितना आएगा, 25×4 = 29, माइनस 25 × 100, रूट करेंगे 10 आएगा। 29 - 10 क्या आएगा, 19 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विषम अक्षरों को चुनिए। विषम बताना है इनमें से कौन सा है सबसे अलग, कौन सा है। देखो +1 ऐड हुआ, फिर +1 ऐड हुआ, +1 दोस्तों +1, PQR +1, सब में +1 ऐड है। YZB, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जेड के बाद 2 + 2 है यहाँ पे, तो ये सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 147, अब यहाँ पे देखना है, देखो F से H आया +2, फिर +3 दोस्तों, E से H आया +3, फिर A से +2 आया, फिर +3, फिर +2, +2 +3 +2 +3, ये करना है। +2 करेंगे पहले, तो क्या आएगा, उम्मीद 2 की यू आएगा स्टार्टिंग में। सारे ऑप्शन बाहर हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 148, प्लस का भागा गुणा का माइनस है, तो इसको सोल्व करना है। देखो 16, 5, 2, 4, 12। अब प्लस की जगह का भाग है दोस्तों, जहाँ प्लस है वहां भाग कर दो। तो 2 और 4 के बीच में प्लस है, तो यहाँ भाग आएगा। भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा हो गया। और गुणा का अर्थ है माइनस, जब गुणा है दोस्तों यहाँ माइनस हो गया। गुणा का अर्थ माइनस था, और माइनस का अर्थ प्लस है, जहाँ माइनस है वहां प्लस कर दो, ये प्लस हो गया। अब 16, 5 है ये, माइनस दोस्तों 2/4 होगा, 1 पे 2, और ये आएगा 6। 16 और 5 21, -6 क्या आएगा, 15 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149, 4 आकृतियां दी गई जिसमें से 3 किसी एक आधार पर समान है, एक अलग बतानी है। ठीक है, इनमें से अलग कौन सी है। अब दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा। अब ये वाली है ना सबके ऐसे, ये वाली जो आप शेप है ये ऐसे है। देखो इसमें ऐसे ऊपर की एक ही तरफ है, दोनों का मुंह, दोनों का मुंह इसमें देखो एक ही तरफ है। लेकिन यहाँ पे एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये सबसे अलग हो गया इसमें पैटर्न। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, इसको कौन सी आकृति है जो इसको पूरा करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको देखो, यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज ऐसे बना, ये नीचे बना। ठीक है, इसका मतलब ये आपस में ऐसे मिला है। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे आकृति ऐसी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे कैसी आकृति आएगी, ऐसी आएगी दोस्तों। तो ऐसी आकृति कौन सी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।